परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आप अपने चैनल में। दोस्तों, खुशियों की घंटी बजने वाली है और बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इन आने वाले 5 दिनों में आपकी किस्मत चमकने वाली है और आपके जीवन में एक खुशियों की बड़ी लहर दौड़ जाएगी। दोस्तों, आपका घर आंगन खुशियों से भर जाएगा और यूं कहें कि धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बन चुकी है। साथ में महादेव जी आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और महादेव जी की कृपा से आपके सपने सच होने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे और बिना काटे पूरा देखिएगा। दोस्तों, आने वाले इन 5 दिनों में सोने पे सुहागा होगा। यूं कह सकते हैं आप कि एक से बढ़कर एक बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी और एक नहीं कई खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ दे रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। आप चाहें तो इसे नाम राशि अथवा लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बार बार गिरकर खुद उठ जाने वाले व्यक्ति की हिम्मत को यह दुनिया भी सलाम करती है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करिएगा कि आप अपनी हिम्मत बनाकर रखें, क्योंकि इन आने वाले 5 दिनों में आपको जो लाभ हो रहा है वह आपकी हिम्मत की बदौलत है। भगवान आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपका नेक दिल होना, भावुक होना, इंसानियत अभी तक आपके अंदर जो पैदा है वही आपको लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों, कहते हैं जो लोग ईश्वर को मानते हैं, सच्ची श्रद्धा से मानते हैं, पूरी भक्ति भावना रखते हैं, आस्था रखते हैं भगवान में, भगवान उनके साथ कभी बुरा नहीं होने देते। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष चला, दुख झेला है आपने, कष्ट संकट आपके जीवन में बार बार आते रहे। यूं कहें कि एक मुसीबत समाप्त नहीं होती कि 10 मुसीबतें आकर आपके रास्ते में खड़ी हो जाते हैं। दोस्तों, इन आने वाले 5 दिन में यूं कह सकते हैं आप एक चमत्कारिक घटना होगी और जिससे आपको कौन कौन से लाभ के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, यह सब जानकारी हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। आपकी नौकरी और व्यापार बिजनेस के लिए समय कैसा रहेगा इन आपके कैरियर के लिए यह 5 दिन। यह 5 दिन तय करने वाले हैं कि आप जिंदगी में कितना आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कहते हैं जब किस्मत चमकती है तो व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता। जिस प्रकार व्यक्ति क्षण भर में अमीर से गरीब हो जाता है, तो दोस्तों उसी प्रकार भगवान किसी भी व्यक्ति को एक ही पल में रंक से राजा भी बना देते हैं। दोस्तों, और आप एक कुंडली में जो राजयोग बना है, यह कोई साधारण राजयोग नहीं है। स्वयं नारायण लक्ष्मी योग का बनना आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, अद्भुत चमत्कार है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, होने क्या जा रहा है हम आपको बता दें कि आने वाले इन 5 दिनों में आपको आपकी संतान की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बड़ी गुड न्यूज मिलेगी दोस्तों, और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। गांव गांव में आपके नाम की चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये खुशखबरी ही कुछ इतनी बड़ी होगी। झूम उठेंगे आप खुशखबरी सुन करके। अपनी संतान की शिक्षा को लेकर भी मिल सकती है दोस्तों आपको खुशखबरी। अपनी संतान एक कैरियर से संबंधित हो सकती है,
आपकी संतान के बिजनेस से संबंधित हो सकती है, आपकी संतान के विवाह से संबंधित हो सकती है। यह बड़ी खुशखबरी जो आपको मिलने वाली है दोस्तों। इतना ही नहीं, धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। बड़ा ही धन लाभ होगा, चारों दिशाओं से धन आएगा। यूं कहें कि हो सकता है आपका फंसा हुआ पैसा कहीं पर अटका हुआ था, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, जो पैसा आपका डूब चुका था। जिन लोगों को आपने रुपए पैसे उधार दिए थे और वे दे नहीं रहे थे वापस, तो आपका धन वापस आएगा। साथ में यदि आप बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे थे, काफी लंबे समय से आपकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही थी, आपको आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार जॉब नहीं मिल पा रही थी, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी से आपके लिए ऑफर आएंगे। अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर आपके लिए आने वाले हैं दोस्तों, लेकिन आप इस समय का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करिएगा और यह आपके लिए अंतिम मौका होगा दोस्तों। आप इस मौके को गंवाना नहीं है, बल्कि इस मौके का भरपूर फायदा आपको उठाना है, लाभ उठाना है। इस मौके का अवसर मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रख करके अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा और होने वाली हानि से आप बच सकेंगे। दोस्तों, उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज्यादा उस पर भरोसा था। दोस्तों, जो लोग अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, उनकी किस्मत भी उन लोगों की मेहनत पर भरोसा करती है। समझिएगा बात को। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, जो छोटी छोटी भूल आप कर देते हैं, उनसे आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके मार्ग में आकर मुसीबतें पैदा कर रही है, वह छोटी छोटी आपकी भूल हो सकती हैं। अतः आप उनसे सावधान हो जाएं। यह छोटी छोटी भूल ही आपको उन्नति के मार्ग से हटा रही हैं दोस्तों। कोशिश करिएगा कि आप यह गलतियां ना करें, और हम यह भी बता देंगे कि आप कौन कौन सी भूल कर रहे हैं। साथ में भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके समस्त दुख, संकट, कष्ट समाप्त होने वाले हैं। एक सकारात्मक वातावरण आपके घर परिवार में तैयार होगा, जिससे सकारात्मक चीजें आपके आसपास रहेंगी दोस्तों। एक दिव्य शक्ति का वास आपके घर परिवार में होगा। दोस्तों, आपको सावधान रहना है अपने उन शत्रुओं से जो आपके अपनों में छुपे हुए हैं, जो आपके अपने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, परंतु आपको नुकसान पहुंचाने का अवसर तलाशते रहते हैं, मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उन्हें यह मौका मिले कि वह आपको नीचा दिखा सके। दोस्तों, आपके जीवन में कई वर्षों से जो समस्याएं चल रही हैं, यह हमेशा नहीं थी, हमेशा से ऐसे दिन नहीं थे दोस्तों। अब से यदि 3-4 साल पहले देखा जाए, तो आपके जीवन में रुपए, पैसे, धन दौलत ओले अरे तो कमी थी नहीं, लेकिन साथ में आपका मान सम्मान भी अच्छा हुआ करता था, समाज में, घर परिवार में, आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन रुपए पैसे की कमी के साथ साथ आपका मान सम्मान भी जाता रहा। जो लोग आपके साथ हुआ करते थे, आपके धन दौलत के जाते ही उन लोगों ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया। यानी रुपए, धन दौलत तो आपसे जाता ही रहा, साथ में रिश्ते नाते भी खत्म हो गए। दोस्तों, यह है कलयुग है। यहाँ पर पैसे की, धन की, दौलत की ही वैल्यू है।
आपके पास रुपया है, पैसा है, धन है, दौलत है, तो सभी रिश्तेदार आपके साथ हैं, मित्र आपके साथ हैं, घर परिवार के लोग आपके साथ हैं। और जब आपके पास पैसा नहीं होता, कोई भी आपका साथ नहीं देता है, कोई आपकी सुनने तक के लिए भी तैयार नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, आपकी भावनाओं को समझना नहीं चाहता। दोस्तों, आपको बताएं कि कैरियर के क्षेत्र में बड़ा ही शुभ योग आपकी कुंडली में बना है। भगवान बुद्ध देव आपको वरदान दे रहे हैं कि आपका कैरियर सुनिश्चित होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। कैरियर के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य आप करने वाले हैं, बड़ा कार्य करने वाले हैं। साथ में शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर बनी है। शुक्रदेव का राशि परिवर्तन हो चुका है और भगवान शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और शुक्रदेव और माता लक्ष्मी एक ही हैं दोस्तों, और माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति आपको होगी। धन की देवी महालक्ष्मी जी का वास आपके घर में होगा और धन की देवी महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुकी हैं, यूं कह सकते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा जिनके ऊपर होती है उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भावना से जय महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिखें दोस्तों, क्योंकि महादेव की कृपा जिनके ऊपर होती है शत्रु भी बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, विदेश यात्रा को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी, समस्याएं आपके मार्ग में आ रही थी, अड़चनें पैदा हो रही थी वीजा बनने में, पासपोर्ट बनने में, कभी रुपए पैसे को लेकर तंगी आ रही थी, आप देखेंगे कि आपके मार्ग की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, सभी रुकावटें बंद हो जाएंगी, आपकी रास्ते खुल जाएंगे। आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, अपनी अधूरी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा मौका होगा। जो लोग अविवाहित हैं, एक अच्छे लव पार्टनर की तलाश कर रहे थे, आपकी जिंदगी में एक अच्छा लव पार्टनर आने वाला है। वह आपका अपना पुराना मित्र भी हो सकता है अथवा कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है। एक अच्छा लव पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी जिंदगी को ही बदल के रख देगा दोस्तों। और यदि हमारे जिन जातक एवं जातिकाओं ने अपना लव पार्टनर तलाशा हुआ है लेकिन आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, यह शुभ समय रहेगा, आप प्रपोज कर सकते हैं और आपका प्रपोजल स्वीकार होगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर चर्चा करें, वैवाहिक जीवन को लेकर बात करें, तो वैवाहिक जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। आपके मैरिड लाइफ बड़ी ही मजबूत स्थिति में होगी। शक की स्थिति जो पैदा हुई थी, शक खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूरियां रिश्तों में बनने वाली थी, तो आप सही रास्ते पर आ जाएंगे दोस्तों। आपका लाइफ पार्टनर सही रास्ते पर आएगा और आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा, आपको प्रेम करेगा, आपसे और अधिक प्रेम करेगा। आपको महसूस करेंगे आप कि पहले से कहीं अधिक आपका जीवन साथी, आपकी जीवन संगनी आपको सपोर्ट कर रही है या सपोर्ट कर रहे हैं। यह वीडियो जातक एवं जातिकाओं दोनों के लिए है दोस्तों। एक दूसरे का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और अच्छा अवसर है आपको कि आप अपने लव पार्टनर को समय दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर को यहाँ पर समय देने का अच्छा समय रहेगा दोस्तों। समय दीजिएगा अपने परिवार को, अपनी फैमिली को। दोस्तों, फैमिली से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, कोई धन नहीं है। घर परिवार में सुख शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सार्थकता है जीवन को। यदि आपके जीवन में फैमिली का साथ है, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, तो आपके जीवन को सार्थकता मिली हुई है, आपका जीवन सार्थक है। और यदि आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं है तो निरर्थक है दोस्तों। तो अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कोशिश करिएगा
कि फैसले जल्दबाजी में ना करें, क्रोध से थोड़ा सा दूरी बना लें, क्योंकि शनिदेव महाराज और क्रोध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनिदेव महाराज जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं उसकी किस्मत के वारे के न्यारे हो जाते हैं दोस्तों। और जो लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, अर्थात आपसे काम निकालते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, आपके रुपए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाने का समय आ चुका है। उनसे दूर रहिएगा, सावधान रहें और ऐसे लोगों से बच कर रहें। वह लोग तो आपसे रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप उनसे चाहें तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, कुछ भी जीवन में नहीं करने देते। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है और इसे खेलना जरूरी है। दोस्तों जिंदगी को यदि आप एक खेल की भांति लेते हैं, तनाव चिंता से मुक्ति प्राप्त होने का एकमात्र यही तरीका है कि आप छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। यदि आपको लगता है कि आपको बड़ी खुशखबरी नहीं मिलती, तो छोटी खुशखबरी जो आपको मिलती है उसका ही आनंद लें, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। समय के साथ चलिए, वरना समय आगे निकल जाएगा तो आप पीछे रह जाएंगे दोस्तों। और यदि आप पीछे रह गए तो यूं समझ लीजिएगा कि आप किस्मत का दोष देते रह जाएंगे कि आपकी तो किस्मत ही खराब है। और किस्मत का दोष देने से आपके अच्छे दिन शुरू नहीं हो जाते हैं। अच्छे दिन शुरू करने के लिए अच्छे कार्य करना होगा जिस प्रकार आप कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार आप किस्मत को दोष दे रहे हैं यह गलत है, निरर्थक है, कोई लाभ आपको नहीं होगा। बताइए, अगर किसी को दोष देने से आपको लाभ हो गया होता तो अब तक हो गया होता और आप करोड़पति या अरबपति बन जाते। क्योंकि हमारे बहुत से जातक एवं जातिकाएं ऐसे भी हैं, होंगे, अवश्य होंगे दोस्तों, जिनका जीवन बीत गया किस्मत को दोष देते देते। तो उनकी तो किस्मत ही चमक गई होगी, अब से कई वर्ष पहले ही चमक गई होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। किसी को जब तक आप दोष देते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो किस्मत को दोष दे रहे हैं। और जितने भी लोग किस्मत को दोष दे रहे हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, वह सफल व्यक्तियों में से कोई भी नहीं होगा। और जितने भी लोग सफल हैं उन्होंने ना ही किस्मत को दोष दिया है और ना ही देने का सोचा है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, किस्मत को छोड़ दीजिए। जो किस्मत में होगा वही होगा, यह सोचते हैं आप। और चलिए हम भी आपकी बात बड़ी करते हुए मान लेते हैं कि जो किस्मत में होगा वही होगा। फिर आप परेशान किस लिए हैं? फिर तो कोई चिंता तनाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब किस्मत में होगा तो हो जाएगा, मिल जाएगा आपको, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप तनाव से छुटकारा लें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। यदि समस्या है समाधान भी है। इसलिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों को दूर करने का कोशिश करें, अथवा गलतियों से सीखने का प्रयास करें। और दूसरों की कमी ढूंढने के बजाय अपनी कमियों को तलाश करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए तो आपके जीवन में एक नई तरंग उत्पन्न होगी, आपके जीवन पे बड़ी दिशा मिलेगी, अपने लक्ष्य की तरफ आप कदम बढ़ जाएगा। दोस्तों किस्मत खुद लिखी है अपनी, इतिहास रच सकते हैं आप चाहें तो। हम जानते हैं कि आपकी राशि के जातक एवं जातिकाएं सुदृढ़ होते हैं। यदि एक बार आपने ठान लिया कि आपको
आपकी मंजिल तक पहुँच कर ही दम लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी मंजिल को आपको प्राप्त होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी भूल आप यह भी करते हैं कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें जान करके, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ करके, सुन करके अपने जीवन में बदलाव करना चाहते तो हैं, परंतु आलस्य आपको घेर लेता है। एक दिन 2 दिन आपके ऊपर असर रहता है और 2 दिन बाद वही आदतें पुरानी रंग लाने लगती हैं। वहीं आ जाते हैं आप जहां आज खड़े हैं। आज ठान लेंगे आप अपने मन में कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन 4 से 5 घंटे बाद ही आप पुनः वापसी कर जाते हैं। क्रोध आपको घेरे रहता है। कभी ना कभी आपको संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कभी ना कभी क्यों, आज ही क्यों नहीं दोस्तों, आज ही समझ जाइए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक बदलाव कैसे होंगे। ग्रह नक्षत्र आपके साथ होने के बावजूद भी यदि आपको लाभ नहीं होता, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपसे भूल हो रही होगी और आप उस भूल को देख करके दूर कर सकते हैं। जो लोग आज कहते हैं कि आपके बस का बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वही लोग एक दिन लाइन में खड़े होंगे आपसे मिलने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी आपके पास, बड़ा बंगला होगा, अच्छा घर होगा, पैसा होगा, रुपया होगा, समाज में मान सम्मान होगा, और लोग जो आज आपकी सुनते नहीं हैं वह घंटों तक आपके सुना करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा दिन लाने के लिए आपको भी तो रात दिन एक करने होते हैं। रात दिन एक करना होता है, तब जाकर एक ही सफलता प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है अभी आपने रात दिन एक करके मेहनत नहीं किया है, बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपसे भूल भी अवश्य की है जिनका आपको अंदाजा नहीं है, जिनसे आप अनजान हैं। दोस्तों हम तो आपसे यही विनती करते हैं कि आप यदि रियल में परेशान हैं तो कोशिश करें उन परेशानियों को, समस्या है तो उसका समाधान तलाशने की कोशिश करें। तनाव में ना रहें, चिंता ना करें बिल्कुल भी। और यदि चिंता से हल होना होता तो अब तक तो हो गया होता, समस्या ही समाप्त हो गई, फिर तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए थी आपको दोस्तों। और यदि अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तनाव लेने से भी, तो ये तनाव लेने क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं जब तनाव से कोई लाभ ही नहीं हो रहा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रहेंगे, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और हमारे बताने का समझाने का तरीका सार्थक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करिएगा। वीडियो समाप्त करने से पहले ईश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे सपने सच हों, और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।